so here our question is check a number is even or odd. ठीक है, हमें यूजर जो भी नंबर एंटर करवाएगा तो हमें चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए पहले तो कंडीशन लगेगी, मैं आपको समझाती हूँ। इफ एल्स कंडीशन ही लगाएंगे। ठीक है, इफ अगर नंबर जो है यूजर ने एंटर किया हुआ नंबर मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो ऑड नंबर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन है। सॉरी, सो ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, सो सपोज कि यूजर ने जो नंबर एंटर करवाया है वो 4 है। ठीक है, तो 4 मॉड्यूलो 2 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 0। मतलब कि क्या हो गया हमारा, ये कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, सपोज कि इसकी जगह पे हम कोई भी 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके उस कंडीशन में क्या होगा, ये रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, कंडीशन हो गई। तो हम अभी कोड के थ्रू समझते हैं। ठीक है, पहले तो हम पैकेज कॉम डॉट कंपनी इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इस पैकेज के अंदर हमारा मेन का भी जो भी प्रोग्राम होगा वो होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने लिखा है कंपनी, आप कोई भी पैकेज बना सकते हो। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे java.util.com, इंपोर्ट java.util.storages और स्कैनर, आप जो भी लिखना चाहो। ठीक है, सो ये हम क्यों इंपोर्ट करते हैं, स्कैनर फंक्शन के लिए। ठीक है, स्कैनर फंक्शन क्यों यूज होता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए। ठीक है, अगर हमें स्कैनर फंक्शन का यूज करना है तो ये हमें इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्कैनर फंक्शन के जो भी फीचर्स आते हैं वो इसमें मिल जाता है। ठीक है, इस पैकेज में मिल जाते हैं, तो हमने यूटिलिटी इंपोर्ट करवा दी। अभी क्या करेंगे, हम जो भी लिखते थे वो लिखेंगे पब्लिक, क्लास का नाम क्या है, हमारा मेन है। क्लास का नाम और फाइल नेम मस्ट बी सेम। ओके, सो इसके अंदर क्या आएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, मैं एंटर करूंगी, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, पब्लिक क्या होता है इसमें कि हम किसी भी जगह पे कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक की जगह पे अगर हम प्राइवेट लिखते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे वो आगे प्राइवेट वाला पे प्रोग्राम आएगा। तो अगर हम पब्लिक की जगह प्राइवेट लिखते हैं तो हम किसी भी जगह पे एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि ये कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि प्राइवेट है। यहाँ पे आपको नाम से भी समझ में आ रहा है, पब्लिक है तो मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, देन स्टैटिक क्यों यूज होता है, स्टैटिक इसीलिए यूज होता है क्योंकि हम इसमें ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते। अगर हम ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे तो हमें स्टैटिक लिखना पड़ेगा, उसमें सारे ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम स्टैटिक यहाँ पर नहीं लिखते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट भी डिफाइन करने होंगे अपने प्रोग्राम में। ठीक है, और वॉइड मैन क्यों लिखा है हमने, कि वॉइड मैन क्या करता है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, वो एक रिटर्न टाइप है जो कुछ रिटर्न नहीं करता है, जैसे कि एक रिटर्न टाइप है इंटीजर। ठीक है, वो एक कोई वैल्यू रिटर्न करता है, वॉइड मैन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। स्ट्रिंग क्या है, एक क्लास है। ठीक है, और क्लास का फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल। ओके, यहाँ पर हमने लिखा है क्लास। ठीक है, ये देखो, तो इसका पहला लेटर जो है वो क्या है, कैपिटल है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, वो भी एक क्लास है। ठीक है, तो उसका जो भी फर्स्ट लेटर है वो भी क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, और ये उसकी आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, अभी हम इसके अंदर स्कैनर फंक्शन का यूज करेंगे। यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनर फंक्शन का यूज होता है। ठीक है, स्कैनर एच सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, कैपिटल में आएगा सिस्टम डॉट इन।
ठीक है। तो इस लाइन का मतलब क्या होता है, स्कैनर जो है यहाँ पर वो क्लास है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि पहला अक्षर जो है वो कैपिटल है, ठीक है। देन एचसी क्या बनाया हमने, ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। न्यू स्कैनर कि यूजर से हमें इनपुट लेना है, ठीक है। सिस्टम डॉट इन का मतलब क्या होता है कि यूजर से हमें इनपुट लेना है, सिस्टम से हमें क्या करना है, इनपुट फेच करना है, ठीक है। तो ये लाइन जो है वो यूजर से इनपुट लेने के लिए लिखनी है, ठीक है हमें। अभी क्या करेंगे हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, एंटर अ नंबर, ठीक है। हम बताएंगे कि कुछ भी यूजर को कि एंटर अ नंबर, कोई भी एंटर मतलब नंबर एंटर कर दो, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, अभी इफ एल्स का यूज करेंगे। उसके पहले एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद हमें इंटीजर टाइप का लेना है, तो उसके लिए भी एक लाइन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर नाम का डेटा टाइप ले रहे हैं, ठीक है ना, इंटीजर का यूज कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर ये लिखेंगे इंटीजर नंबर इज इक्वल टू एच सी इंटू नेक्स्ट प्रिंट, ठीक है। क्योंकि हमें इंटीजर की वैल्यू लेनी है, तो क्या करेगा, ये स्ट्रिंग रीड करेगा इंटीजर की, ठीक है। तो मतलब डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये कौन सा हमने इनपुट किया है, इंटीजर का, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये एच सी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हमने ऊपर ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है, वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेना है, ठीक है, एच सी। और ये क्या हो जाएगी, एक मेथड है, इंटीजर को इनपुट करवाने की क्या है, एक ये मेथड है, ठीक है। अभी हम इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे। इफ हमने क्या कहा था, नंबर जो है वो मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 है। इस कंडीशन में क्या प्रिंट होगा, ये स्ट्रिंग के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो डायरेक्ट शो हो जाएगा, ठीक है, वो आप सबको पता है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, एल्स एल्स की कंडीशन हम लगाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या प्रिंट होगा, ऑड नंबर, ठीक है। मैं अभी शॉर्ट्स भी बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो आप वो भी देख लेना, क्योंकि आपको अगर थियरी कुछ भी समझ में नहीं आ रही तो मैं तो छोटे छोटे शॉर्ट्स रख दूंगी, ताकि आपको थियरी भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखते रहना। सो भी हमारा प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो गया। अभी हम सिंपली रन करवाते हैं। यहाँ पे अगर इफ मतलब हाँ कंडीशन लगानी है एल्स इफ की, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नम मॉड्यूलो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर है तो और नंबर प्रिंट होगा, ठीक है। अभी हम रन करते हैं, एंटर अ नंबर, मैं जूम कर लेती हूँ थोड़ा सा आपको दिखे, ठीक है। सो मैं कोई भी नंबर एंटर करवाती हूँ, 12, ठीक है। 12 इज अ इवन नंबर, ऑब्वियसली वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, मॉड्यूलो 0 बचेगा, ठीक है। तो 12 ही आएगा। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0, मतलब कि कोड की एरर नहीं आई, 0 एरर है और आपका कोड सिंपली रन कर गया है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और थैंक यू।